पार्टी के लिए कुर्बानी दे करके पार्टी मजबूत है तो समाज मजबूत है, समाज मजबूत है तो मैं अपने आप मजबूत हो गया। और मैंने ये मिसाल पेश की है जिस पार्टी में मैं रहा हूँ। मेरी अपनी बेटी मर गई लेकिन मैं उसको दफनाने नहीं गया। मेरी बीवी ने मुझसे दो महीने तक बात नहीं की। तो मैं संगठन के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार था। मुझे कोई कद की जरूरत नहीं, मुझे काम की जरूरत है और जमीन पे काम करने की जरूरत है। मेरी कुछ कांग्रेसी नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने बड़े सटायर अंदाज में कहा कि वो और उनके बेटे एडजस्ट नहीं हो पाए, इसीलिए वो जो है पार्टी छोड़ने की बात कहते हैं। मैं रिजाइन करने के बाद अपने आप को लूज टाक करके हल्का नहीं करना चाहता। ये मेरी तहजीब गवारा नहीं देती कि मैं किसी के बारे में लूज टाक करूं, और ये मैं लूज टाक मानता हूं जो आपने बताया। तो अपने फैसले पर अडिग हैं या दिल्ली फोन करेगा तो नसीम जी का दिल बदल सकता है? राहुल जी को नमस्कार करने चला जाऊंगा, लेकिन अपने फैसले पे मैं व्यक्तिगत तौर पे विचार नहीं कर सकता कि चेंज करूं। उत्तर प्रदेश में सियासत इस समय मुसलमानों के बड़े इर्द गिर्द घूम रही है। हर कोई चाहता है कि मुसलमान सीधे तौर पर तथाकथित सेकुलर पार्टियों के साथ जुड़ जाए। ऐसे में अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओवैसी साहब भी दाना डाल रहे हैं, उधर चंद्रशेखर जी भी चाह ही रहे हैं, अखिलेश यादव भी दाढ़ी टोपी वालों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सभी चाहते हैं, कोशिश करने में हर्ज गया। और जहाँ तक मुसलमान का सवाल है, मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों ना हो। किसी पुराने साथी ने फोन किया? अब स्वामी प्रसाद मौर्य पुराना साथी है, लालजी वर्मा पुराने साथी। बात हुई अभी रिसेंटली? अरे आधा घंटे पहले बात हो रही है। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी थोड़ा पैदल हैं, लेकिन वो तो सेट है। किसने कहा पैदल है? अरे अपनी पार्टी तो हमेशा अपनी गाड़ी में आते हैं। लालजी वर्मा के जैसे तो नहीं, वो तो भाई एक पार्टी के कहाँ सांसद हैं। लालजी वर्मा का मेरा दूसरा रिश्ता है, ब्रजेश पाठक जी हैं। हमारे संबंध सबके हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी पार्टी है। ब्रजेश पाठक अगर फोन कर दें, क्या हो नसीम भाई हमारे साथ? तब भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में नहीं जाएंगे, ये बात आपने बिल्कुल साफ कही। और उधर अगर दूसरे माननीय सांसद जी कहें कि आओ हम देखते हैं, हम बात करते हैं अखिलेश यादव से, जब कहेंगे देखा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चैप्टर खुल गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने लगभग 8 सालों के बाद कांग्रेस छोड़ दी। ये सिद्दीकी साहब के लिए भी बड़ा सेटबैक है और इनसे ज्यादा कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। क्या कारण है, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्यों दिल फिर गया आपका? मेरे लिए कोई सेटबैक नहीं है। अब डिफेंस के आदमी को कोई सेटबैक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। अगले महीने की 22 तारीख को मुझे 8 साल हो जाते अगर मैं रहता जी कांग्रेस में, 22 फरवरी को 2018 में। इस तकरीबन 8 साल में जो मेरे काम करने का तरीका है, जो मेरा टेस्ट है कि कुछ भी कुर्बानी करके पार्टी को मजबूत करना। पार्टी के लिए कुर्बानी दे करके पार्टी मजबूत है तो समाज मजबूत है, समाज मजबूत है तो मैं अपने आप मजबूत हो गया। और मैंने ये मिसाल पेश की है जिस पार्टी में मैं रहा हूँ। मेरी अपनी बेटी मर गई लेकिन मैं उसको दफनाने नहीं गया। मेरी बीवी ने मुझसे दो महीने तक बात नहीं की। तो मैं संगठन के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार था, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं ज़मीनी वर्कर हूँ, वो ज़मीनी काम करने वाले लोग काम नहीं कर पाते यहाँ पर। मुझे किसी नेता से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपना सोच करके कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे गांव में जाके भूखे प्यासे रह करके काम करने का कोई तरीका नहीं है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। भले ही मैं हो सकता गलत हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी अपने साथियों से सलाह करके, आज 2 लोग उत्तराखंड से आए थे, 2 लोग दिल्ली से आए थे, अभी गाजियाबाद की वो घूम रहे हैं, सचिव हैं, प्रभारी हैं, बागपत के अभी यहीं पर अमरोहा के हैं, और बहुत सारे लोग चले गए। तो सब लोगों से सलाह की, उन लोगों ने कहा कि भाई पार्टी छोड़ देना चाहिए। तो हमने यहीं पे फैसला लिया और पार्टी छोड़ दी। और आज ही हमें तय करना था कि आगे क्या तय करना है, लेकिन उत्तराखंड वालों को, दूसरे लोगों को लेट हो रहा था। बोले मौसम ख़राब है, कोहरा हो रहा है, ये हो रहा है, किसी और दिन और रख लेते हैं, तो बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। तो पूरा मामला ये। तो आप काम नहीं कर पा रहे थे या आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था? आपका घर है और मेरा घर है।
आपके घर में चलाने का तरीका दूसरा है, मेरे घर को मेरा चलाने का तरीका दूसरा है। मैं आपके घर में जाता हूं तो मेरी आदत अपने घर की बनी हुई है, नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूं, या ये भी है कि आप मुझे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन नसीमुद्दीन का तौर तरीका तो ये कांग्रेस को पहले से पता था ना कि नसीमुद्दीन अगर किसी और के घर जाते हैं तो चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया कि बाद में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे? अगर हुए होते तो आज रिजाइन क्यों करना था? रिजाइन क्यों करना था? ये बात आपने डिस्कस की थी पहले रिजाइन करने से पहले कांग्रेस में? किसी से बातचीत हुई थी किसी से? मैंने इशारा किया था। किसे? तकरीबन कई लोगों से कि अगर नहीं होगा तो मैं काम करने वाला आदमी कोई फैसला लूँगा। और शायद यहाँ भी एक साहब बैठे हुए हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, अभी कांग्रेस में हैं और मेरे भांजे हैं और वो हमेशा कांग्रेस में रहे। मेरी यह है वहाँ से एमएलए बने, वहाँ से मिनिस्टर बने, ये मेरी दुआ है। उनको भी मैंने बताया था कि मैं छोड़ दूंगा, मेरे हिसाब से काम नहीं, छोड़ दूंगा नहीं, मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, छोड़ दूंगे वाली बात तो आज से हुई। मेरे हिसाब से बात काम नहीं हो रहा है, मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, मैं कोई फैसला लूंगा, मुझे कोई घोट नहीं रहा है। जब आदमी का एक नेचर बन जाता है काम करने का और काम ना मिले जी, तो अपने आप वो घुटन महसूस करने लगता है। मेरा किसी ने टार्चर नहीं किया है, ये मैं ऐसा सोचता था। अब अपनी अपनी सोच होती है, हो सकता है मेरी तो ये सोच इशारा लोग समझ नहीं पाए। नसीमुद्दीन जैसा कद का नेता अगर कोई बात इनडायरेक्टली कह रहा है तो किसी ने कंसीडर नहीं किया, या सबको ये लगा कि ठीक है देखा जाएगा? अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। मैंने 2-3 जो बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं उनसे कहा है और लोगों से भी 10-12 लोगों से और भी कहा है। तो ये इस्तीफा लिखने से पहले आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से नहीं कहा कि देखो मैं छोड़ दूंगा? नहीं, मैंने अपने लोगों को बुलाया जो मेरे साथ उसमें आधे क्या करीब 20% ऐसे हैं जो बीएसपी से मेरे साथ गए थे, बाकी पुराने कांग्रेसी हैं, जैसे वो घूम रहे हैं गाजियाबाद के पुराने कांग्रेसी मेरे साथ नहीं गए। तो जो लोग कहते थे कि भाई जो फैसला लीजिएगा हमको बता दीजिएगा, उनको बुला लिया। हमने कहा मुझे फैसला नहीं लेना, आप बताओ क्या लेना है। एक राय बनी, रिजाइन कर दी। क्या कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप को चाहती नहीं है कि वो फ्रंट फुट पे रहे? मैं ही थोड़ी मुस्लिम हूँ, लेकिन आप भी मुस्लिम है ना? मैं भी मुस्लिम हूँ। मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति आपके अलावा तो प्रदेश में कोई और दूसरा मुसलमान बड़ा चेहरा नहीं था। ये आपका नजरिया है ना, कोई ज़रूरी है कि आपका नज़रिया जो है वो इनका नज़रिया हो? मैं अपने नज़रिए से पूछ रहा हूँ। आप अपने नज़रिया से पूछ रहे हैं तो इनका नज़रिया नहीं रहा होगा ऐसा। और मैं अपने को बड़ा चेहरा नहीं मानता। बड़ा चेहरा ग्राउंड में जाके घास नहीं खोदेगा। कभी मैंने अपने आप को बड़ा लीडर नहीं माना। अभी आपसे पहले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा था। बिल्कुल नहीं। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ करके बैठ जाता था, एक एक आदमी को बैठा करके पहले चाय पिलाना, बताओ भाई, फिर नहाना धोना, नहाने धोने के बाद फिर आके बैठ जाना, फिर ऑफिस जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाना। मैं ग्रास रूट लेवल का हूँ और वही मुझे हजम होगा। ये बैठे हुए हमारे प्रदेश के सचिव अमरोहा के हैं, तो ये भी मेरे साथ नहीं आए थे, ये पुराने कांग्रेसी, आज रिजाइन कर दिया, अमरोहा जिले के। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को उनके कद के हिसाब से कांग्रेस ने न तवज्जो दी न कुछ हिस्से में दिया। मुझे कोई कद की जरूरत नहीं। नहीं जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले को तो मोबिलाइज करना चाहिए। मेरा जवाब सुन लीजिए जी। मुझे कोई कद की जरूरत नहीं, मुझे काम की जरूरत है और जमीन पे काम करने की जरूरत है। कोई कद की नहीं, अपने आप कद बन जाएगा। पार्टी मजबूत है तो मैं मजबूत हूँ, संगठन मजबूत है तो मैं मजबूत हूँ, और संगठन और पार्टी मजबूत है तो मेरा समाज मजबूत है। इस नियत से मैं काम करता हूँ। मैं कर नहीं पाया। मेरी कुछ कांग्रेसी नेताओं से भी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि नसीमुद्दीन जी ने ऐसा ऐसा फैसला लिया है, तो उन्होंने बड़े सटायर अंदाज में कहा कि वो और उनके बेटे एडजस्ट नहीं हो पाए, इसीलिए वो जो हैं
पार्टी छोड़ने की बात कहते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा भेज दिया गया, नसीमुद्दीन को नहीं भेजा गया, शायद इसलिए उन्होंने छोड़ दी। शायद का तो कोई जवाब ही नहीं। ये उनकी ओपिनियन हो सकती है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस में मेरा व्यक्तिगत कोई भी विरोधी नहीं होता है। ये जब रिजाइन कर दिया जाता है तो फिर कुछ भी बोलते हैं लोग इसके बारे में। मैं रिजाइन करने के बाद अपने आप को लूज टाक करके हल्का नहीं करना चाहता। ये मेरी तहजीब गवारा नहीं देती कि मैं किसी के बारे में लूज टाक करूं, और ये मैं लूज टाक मानता हूं जो आपने बताया। सामने तो कह नहीं सकते, अब क्या कहूं मैं, तो अभी तक नहीं कुछ कर पाए, बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। तो भैया नसीमुद्दीन चले आए हैं तो आप खुद कर लो। मेरे बेटे ने तो कभी कोई डिमांड की ही नहीं, कभी किसी नेता से मिलने गए ही नहीं, उसके पास इतना टाइम है ही नहीं। उसका अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, एक सेकंड का काम नहीं। आज भी वो विदेश में है। 2012 से वो अपना काम कर रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। उसके पास फुर्सत ही नहीं है। अभी रायबरेली में भी राहुल गांधी आए थे, आप मिलने जाना चाहते थे, आप मिल नहीं पाए, आपको मिलने नहीं दिया गया। बिल्कुल गलत बात है, मिलने नहीं दिया गया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। मैं कोई रायबरेली नहीं जाना चाहता था, ना मेरी किसी से बात हुई इस पे, ना मैं जाना था ना जा रहा था। जिसने आपको बताया गलत बताया। अब तो कांग्रेस छोड़ दिए। कांग्रेस छोड़ने के बाद जब आपने इस्तीफा लिखा, दिल्ली से किसी ने कोई टाई अप किया, बात करने की कोशिश की? मैं यूपी वालों को आपके स्टैंडर्ड का नहीं मानता, कम से कम दिल्ली वालों को आपसे बात करनी चाहिए थी। किसी ने फ़ोन किया, बात हुई? हमारे यूपी स्टेट के बाहर के एक व्यक्ति का फ़ोन आया था। हाईकमान से कांग्रेस के किसी का नहीं है। तो अपने फैसले पर अडिग हैं, या दिल्ली फ़ोन करेगा तो नसीम जी का दिल बदल सकता है? कि अगर कोई मना ले, मान लीजिए राहुल फ़ोन कर दें या पार्टी कार्यालय से कोई बड़ा फ़ोन आ जाए, खड़गे जी फ़ोन कर दें कि अरे नसीम भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी खड़गे जी को माला पहनाने चला जाऊंगा, राहुल जी को नमस्कार करने चला जाऊंगा, लेकिन अपने फैसले पे मैं व्यक्तिगत तौर पे विचार नहीं कर सकता कि चेंज करूं। फिर अब आगे के लिए वक्त दे दीजिए। किसी से बातचीत कुछ अब है? लोग फ़ोन कर रहे हैं, बात कोई नहीं तय है, ना इससे पहले कोई बात हुई थी। रिज़ाइन करने के बाद लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मुलाकात करनी है, बैठनी है। हमने कभी भी आ जाओ भैया, चाय पियो। अगर यूपी के सिनेरियो में हम देखते हैं, 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बसपा में अब आप जाएंगे नहीं, कांग्रेस आपने छोड़ दी, विकल्प में समाजवादी पार्टी बचती है, या फिर चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी बचती है। विकल्प भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, या ओवैसी साहब है MIM को लेकर? एक्चुअली में असली पत्रकार वो है जो अपनी बात मेरे मुंह में डाल करके निकलवा ले, और वो गट्स मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। भाई मैं विकल्प की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सड़क पार कर रहा हूँ, मुझे रास्ता एक दिख रहा है, तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा ना। मेरी अभी किसी पार्टी में जाने की बात नहीं हुई। कहीं से भी कोई बात होगी, नेताओं के फ़ोन आना अलग बात है। कहीं से कोई बात होगी, बुला करके बात करूंगा अपने साथियों से। जब मेरे पीछे ऐसे 73 लोग के, जिनके पीछे 73,000 लोग हैं, उनको बगैर गुड फेथ पे लिए मैं कोई फैसला कैसे ले लूँगा? क्यों मेरे साथ कोई चलेगा? उत्तर प्रदेश उसमें विधायक भी हैं, पूर्व विधायक मतलब विधायक भी हैं, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, असेंबली का चुनाव लड़े हैं, मौजूदा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये बैठे हैं, वो घूम रहे हैं। 1-2 नहीं और चले गए, उपाध्यक्ष है प्रदेश के, किताबुल्लाह अंसारी बस्ती के। तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि बगैर इन सबसे सलाह लिए बगैर कोई फैसला मैं नहीं ले सकता भाई। उत्तर प्रदेश में सियासत इस समय मुसलमानों के बड़े इर्द गिर्द घूम रही है। हर कोई चाहता है कि मुसलमान सीधे तौर पर तथाकथित सेकुलर पार्टियों के साथ जुड़ जाए। ऐसे में अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओवैसी साहब भी दाना डाल रहे हैं, उधर चंद्रशेखर जी भी चाह ही रहे हैं, अखिलेश यादव भी दाढ़ी टोपी वालों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, सभी चाहते हैं। कोशिश करने में हर्ज गया है। और जहाँ तक मुसलमान का सवाल है,
मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों ना हो। मुसलमान दलित, पिछड़ा या अपर कास्ट, जिसके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, जो उनके बुरे वक्त में काम आएगा वो उसके बारे में सोचेंगे। और मैंने कभी मुसलमान, सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं की, सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं की। और मैं आपके चैनल में उसका मिसाल दे चुका हूँ। 4 वेद हैं, चारों वेद मैंने पढ़ रखे हैं। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रखी है, रामचरितमानस पढ़ रखी है, सारे उपनिषद पढ़ रखे हैं, इससे मनुस्मृति से लेके पाराशर स्मृति तक पढ़ रखी है। अभी श्लोक पढ़ूंगा, सुबह हो जाएगा, आप काट देंगे सब, तो उससे कोई फायदा नहीं। कर्म करते जाते हैं, फल की चिंता नहीं करते। नहीं, वो तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा, हमारी कुरान भी कहता है कर्मंडे वाधिकार रस्ते माँ फले। तो वो मैं फिर पढ़ूंगा तो सुबह हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। तो वही गीता में है, कुरान में भी वही कहा जा रहा है। तो भाई हम तो दूसरे टाइप के लोग हैं ना। तो अभी सारी चीजें सुकून से 2-4 दिन का समय लेंगे, फिर आगे तय करेंगे कि करना क्या है। और अभी ये प्रदेश, बिल्कुल प्रदेश का कोई नेता अगर मिलने आएगा तो चाय नाश्ता करा के, चाय नाश्ता नहीं, फूल माला पहनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना इरादा बदलेंगे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि कम से कम दिल्ली वालों को तो एक बार बात करनी चाहिए थी। ठीक है, आप मानते नहीं, क्या पता उन्होंने कहा हो कि बात करने जाओ। आप ऐसे एक तरफ क्यों सोच रहे हैं? क्या पता, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा है। दिल में तमन्ना है कि कम से कम फोन आए। बिल्कुल, मेरा कोई तमन्ना नहीं है, और अगर आता है तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं अपना इरादा नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मेरा फैसला नहीं है। खड़े देखो कैसे देख रहे हैं, ये भी फैसले वाले हैं। और सब आपकी तरफ तीन बसें लेके आते हैं ये। किसी पुराने साथी ने फोन किया? अब स्वामी प्रसाद मौर्य पुराना साथी है, लालजी वर्मा पुराने साथी। बात हुई अभी रिसेंटली? अरे आधा घंटे पहले बात हो रही है। अच्छा, क्या कहने लगे? अरे क्या हुआ भाई? चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी थोड़ा पैदल हैं, लेकिन वो तो सेट है। किसने कहा पैदल है? अरे अपनी पार्टी तो हमेशा अपनी गाड़ी में आते हैं। लालजी वर्मा के जैसे तो नहीं, वो तो भाई एक पार्टी के कहाँ सांसद हैं। लालजी वर्मा का मेरा दूसरा रिश्ता है। उनकी बेटी जो है जी, स्वीटी, उसका क्या नाम है, वो बड़ी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। छाया वर्मा नाम है, स्वीटी कहता हूँ मैं। तो वो डॉक्टर छाया तो इतनी सी थी, तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठाए घूमता था। वो मुझे छोड़ती ही नहीं थी, तो मैं तो उसको स्वीटी इतनी सी मानता हूँ। तो मेरे अजीब सब वो है। अगर ब्रजेश पाठक जी हैं, इनके साले जो हैं गुड्डू त्रिपाठी, वो हमारे बांदा में ब्याहे हुए हैं। तो हमारे संबंध सबके हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी पार्टियाँ, ये थोड़ी है। ब्रजेश पाठक अगर फ़ोन कर दें, क्या नसीम भाई हमारे साथ? तब भाजपा में नहीं जाऊँगा। भाजपा में नहीं जाएंगे, ये बात आपने बिल्कुल साफ कह दी। कम से कम ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। और उधर अगर दूसरे माननीय सांसद जी कहें कि आओ हम देखते हैं, हम बात करते हैं अखिलेश यादव से। सांसद जी लालजी वर्मा जी, देखिए वो मुझसे ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, राजनीति में सीनियर है, जैसे मौर्य जी बड़े हैं, राजनीति में सीनियर हैं, कि बीएसपी में मैं सीनियर हूँ। तो जब कहेंगे देखा जाएगा, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं। चलिए, मेरा कोई इरादा नहीं है। जब कहेंगे, वो अभी तो कुछ कहा ही नहीं, तो काल्पनिक बात करने से फायदा क्या? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उसी उम्मीद से तो मैंने इस्तीफा दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में जो कद है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उनके कद के हिसाब से कांग्रेस ने अप्रोच नहीं किया। जो बात नसीम भाई भी कह रहे हैं कि उनसे और भी काम लिया जा सकता था, जो शायद कांग्रेस नहीं ले पाई। लेकिन यहाँ से 2 महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि क्या उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कद के मुसलमान नेता को कांग्रेस पचा नहीं पाई? दूसरी बात, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? ऑप्शन मैंने पहले भी बताया, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। भाजपा नहीं जाएंगे, वो उन्होंने खुलकर कह दिया है, बाकी विकल्प खुले हुए हैं। आप क्या सोचते हैं, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को कहां जाना चाहिए आपके हिसाब से? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।